नमस्कार, मैं हूं श्वेता। फटाफट 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की प्रमुख खबरें। भारत ने टीआरटी वर्ल्ड पर लगाया बैन। पहलगाम हमले के बाद भारत ने कड़ा रुख अपनाते हुए पाकिस्तान, चीन और तुर्की के खिलाफ डिजिटल कार्रवाई की है। पाकिस्तान के सरकारी और सेलिब्रिटी एक्स अकाउंट पर बैन के बाद चीन के ग्लोबल टाइम्स और अब तुर्की के ब्रॉडकास्ट टीआरटी वर्ल्ड के एक्स अकाउंट को भी भारत में ब्लॉक कर दिया गया। जस्टिस BR गवाई बने CGI। जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवाई ने भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। वे देश के पहले बौद्ध CGI हैं और दलित समुदाय से दूसरे CGI बने हैं। उनके पिता ने डॉक्टर अंबेडकर के साथ बौद्ध धर्म अपनाया था। उनका कार्यकाल 23 नवंबर 2025 तक रहेगा। आज से 17 मई तक बारिश का अनुमान। मौसम विभाग के अनुसार आज से 17 मई तक देश के कई हिस्सों में आंधी और बारिश हो सकती है, जिससे गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में तेज बारिश का अनुमान है। दिल्ली NCR में बादल छाए रहेंगी और 16 मई को धूल भरी आंधी के साथ बारिश की संभावना है। अजय कुमार बने UPSC चेयरमैन। पूर्व रक्षा सचिव अजय कुमार को संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। यह पद प्रीति सुदन के कार्यकाल समाप्त होने के बाद खाली था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। अजय कुमार 1985 बैच के केरल कैडर के IAS अधिकारी हैं। S जयशंकर की सुरक्षा बढ़ी। केंद्र सरकार ने विदेश मंत्री S जयशंकर की सुरक्षा बढ़ाते हुए उनके काफिले में एक अतिरिक्त बुलेट प्रूफ वाहन जोड़ा है। उन्हें पहले से ही CRPF की Z श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त है। अब देश भर में यात्रा के लिए उन्हें उन्नत सुरक्षा वाहन भी उपलब्ध कराए जाएंगे। 2025 तक पूरे देश में लागू की जाएगी ई-पासपोर्ट सेवा। भारत सरकार ने ई-पासपोर्ट सेवा की शुरुआत की है, जिसमें माइक्रोचिप से युक्त पासपोर्ट बेहतर सुरक्षा, तेज इमिग्रेशन और सुरक्षित डेटा प्रदान करता है। यह सेवा फिलहाल कुछ शहरों में शुरू हुई है और 2025 तक पूरे देश में लागू की जाएगी। मौजूदा पासपोर्ट वैध है, लेकिन नवीनीकरण पर ई-पासपोर्ट ही मिलेगा। 2026 तक रवाना होगा समुद्रयान। भारत का पहला मानवयुक्त गहरा समुद्र मिशन समुद्रयान 2026 के अंत तक 6000 मीटर गहराई तक समुद्र के रहस्यों को खोजने के लिए रवाना होगा। इसे स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है और इसमें 3 वैज्ञानिक सवार होंगे। यह मिशन जलवायु अध्ययन और समुद्री संसाधनों की खोज में सहायक होगा। UAE ब्लू वीजा 10 साल का मौका। UAE ने ब्लू वीजा लॉन्च किया है, जो पर्यावरण, सस्टेनेबिलिटी और स्वच्छ ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में विशेष योगदान देने वाले व्यक्तियों को 10 साल तक निवास की अनुमति देगा। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया केवल 7 मिनट में पूरी की जा सकती है। आवेदन देश के भीतर या बाहर से किया जा सकता है। भारत ने अवामी लीग बैन पर चिंता जताई। भारत ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार द्वारा बिना उचित प्रक्रिया के अवामी लीग पर प्रतिबंध लगाने पर चिंता जताई है। विदेश मंत्रालय ने लोकतांत्रिक स्वतंत्रताओं के कमजोर पड़ने पर चिंता व्यक्त करते हुए बांग्लादेश में जल्द स्वतंत्र, निष्पक्ष और समावेशी चुनाव कराने की मांग की है। अनुष्का शर्मा ने विराट कोहली को किया सलाम। विराट कोहली ने 22 मई को टेस्ट सीरीज से संन्यास का ऐलान फैंस को चौंका दिया था। इस फैसले के बाद उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा ने सोशल मीडिया पर विराट के टेस्ट करियर की सराहना की है। अनुष्का ने विराट का हमेशा समर्थन किया और संन्यास के बाद भी उनका हौसला बढ़ाया। कांस 2025 में उर्वशी रौटेला का लुक। कांस फिल्म फेस्टिवल 2025 में उर्वशी रौटेला ने अपने रंग बिरंगे फिस्टेल गाउन और शानदार टियारा के साथ रेड कार्पेट पर जलवा बिखेरा है, लेकिन उनका 4.68 लाख रुपए कीमत का क्रिस्टल तोता क्लच सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना। सोशल मीडिया पर उनके लुक को लेकर के मिश्रित प्रतिक्रियाएं आ रही है। अनीता आनंद बनी कनाडा की विदेश मंत्री। भारतीय मूल की अनीता आनंद को कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने विदेश मंत्री नियुक्त किया है। उन्होंने पद की शपथ भगवत गीता पर हाथ रख कर ली है। अनीता पहले कनाडा की रक्षा मंत्री रह चुकी है और 2019 से 2025 तक ओकविले क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। वे एक हिंदू महिला के रूप में कैबिनेट में सेवा देने वाली पहली मंत्री है। धवन का इमोशनल पोस्ट। रोहित कोहली को शुक्रिया। शिखर धवन ने रोहित शर्मा और विराट कोहली के टेस्ट रिटायरमेंट के बाद सोशल मीडिया पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया है। धवन ने दोनों को 3 चीजों के लिए धन्यवाद कहा।
और उनके साथ बिताए समय को याद करते हुए लिखा कि टेस्ट क्रिकेट को उनकी कमी महसूस होगी। फैंस ने भी धवन की पोस्ट को जमकर प्रतिक्रियाएं दी। जियो के नए वॉइस ओनली प्लान्स। जियो ने TRAI के नए नियमों के तहत 2 सस्ते प्लान लॉन्च किए हैं, जिनमें केवल अनलिमिटेड कॉलिंग और SMS की सुविधा मिलेगी बिना डेटा के। पहले प्लान में 458 रुपए में 84 दिन की वैधता और दूसरा 1958 रुपए में 365 दिन की वैधता प्रदान करता है। ये प्लान खास तौर पर उन यूजर्स के लिए है जो सिर्फ कॉलिंग और SMS का इस्तेमाल करते हैं। स्वीडन की नौकरी में आईफोन छुट्टियां। स्वीडन में कर्मचारियों को ज्वाइनिंग पर आईफोन और लैपटॉप जैसे गैजेट मिलते हैं। हर साल 30 दिन के वेतन छुट्टी बिना परमिशन ली जा सकती है। नौकरी छूटने पर 6 से 9 महीने तक सैलरी मिलती है। साथ ही स्ट्रेस कम करने के लिए स्पा, मसाज खर्च के लिए अलग से भत्ता भी दिया जाता है। 8वें वेतन आयोग में सैलरी उम्मीदें। 8वें वेतन आयोग के तहत सरकारी कर्मचारी 2.86 फिटमेंट फैक्ट्री की मांग कर रहे हैं, जिससे वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी हो सके। हालांकि सरकार संभवतः 1.92 फिटमेंट फैक्टर लागू कर सकती है। आयोग जनवरी 2026 से लागू होगा और अभी TOR और सदस्य नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है। वास्तविक वृद्धि सीमित हो सकती है। भारत में शिप बिल्डिंग को नई उड़ान। भारत सरकार शिप बिल्डिंग को बढ़ावा देने के लिए 20,000 करोड़ रुपए की सहायता से 4 ग्रीनफील्ड जहाज निर्माण और मरम्मत केंद्र विकसित करेगी। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु में इन हब की स्थापना होगी। इसके लिए जापान और कोरिया की कंपनी से साझेदारी की बातचीत भी जारी है। विराट अनुष्का की अत्याधुनिक रिंग। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की एक तस्वीर वायरल हो रही, जिसमें वे डिजिटल टेलीकाउंटर रिंग पहने नजर आ रहे हैं। यह रिंग जप गिनने के लिए इस्तेमाल होती है। दोनों हाल ही में वृंदावन में प्रेमानंद जी महाराज के प्रवचन में शामिल हुए, जिससे उनकी अत्याधुनिक रुचि की चर्चा तेज हो गई। रिलायंस को एशियन पेंट से बड़ा मुनाफा। मुकेश अंबानी के रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 2008 में एशियन पेंट्स में 500 करोड़ का निवेश किया था, जो अब बढ़कर 11,141 करोड़ हो गया है। कंपनी 4.9% हिस्सेदारी 1.31 अरब डॉलर में बेचने की योजना बना रही। यह लाभ रिलायंस के लिए नॉन कोर है और नई एनर्जी प्रोजेक्ट में निवेश की योजना है। पीएम मोदी की एनडीए बैठक 25 मई। पीएम नरेंद्र मोदी ने 25 मई को एनडीए के सभी मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई है, जिसमें बिहार के सीएम नीतीश कुमार, आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू, महाराष्ट्र से अजित पवार और एकनाथ शिंदे जैसे नेता शामिल होंगे। बैठक में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की जाएगी और भाजपा नेतृत्व से भारतीय सेना की जीत के तौर पर प्रस्तुत करेगा। रेलवे ने ALP के नियमों में बदलाव। भारत रेलवे ने सहायक लोको पायलट की कागजी जिम्मेदारियों में बदलाव किया है। अब ALP को केवल उन स्टेशनों का समय अपनी डायरी में दर्ज करना होगा जहां ट्रेन रुकती है, जिससे उनका ध्यान ट्रेन संचालन पर बेहतर तरीके से रहेगा। मंत्रालय ने यह कदम सुरक्षा और सफर अनुभव को बेहतर बनाने के लिए उठाया है। LIC की प्रीमियम में 9.91% की वृद्धि। अप्रैल 2025 में भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC का नया कारोबारी प्रीमियम 9.91% बढ़कर 13,610.63 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जबकि प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियों का योगदान 6.09% बढ़ा। हालांकि LIC की पॉलिसी संख्या में गिरावट आई है और ग्रुप प्रीमियम सेगमेंट में 13.48% की वृद्धि दर्ज की गई। पैच जनवरी से अप्रैल 2025 में LIC के प्रीमियम में 5.91% की कमी आई। ट्रंप का सऊदी क्राउन प्रिंस से सवाल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रियाद में वैश्विक बिजनेस समिट के दौरान सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलाम से सवाल किया, तुम रात में कैसे सोते हो? इस सवाल के बाद समिट में हलचल मच गई। ट्रंप ने MBS की तारीफ करते हुए उनकी आलोचनाओं से निपटने और सऊदी को शक्तिशाली व्यापारिक केंद्र बनाने की सराहना की है। आमिर खान की फिल्म पर कॉपी का आरोप। आमिर खान की फिल्म सितारे जमीन पर के ट्रेलर ने फैंस को खुश कर दिया, लेकिन अब फिल्म पर हॉलीवुड फिल्म चैंपियन से सीन कॉपी करने का आरोप लगाया जा रहा। कुछ घंटों में 18 मिलियन व्यूज पाने के बावजूद फिल्म की क्रिएटिविटी पर सवाल उठ रहे और इसे लाल सिंह चड्ढा जैसी प्रतिक्रिया मिलने की आशंका है। CBSE बोर्ड परीक्षा परिणाम 2025।
सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित किए हैं। मयूर विहार स्थित विद्या बाल भवन में प्रतीक कुमार राय और लक्ष्य ने 97% अंक प्राप्त कर क्रमशः पहले स्थान हासिल किए हैं। कई स्कूलों में छात्रों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। वहीं शालीमार बाग स्थित मॉडर्न पब्लिक स्कूल और मयूर विहार स्थित एमईटी स्कूल का 100% परिणाम रहा। योगी का पाकिस्तान पर कड़ा बयान। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान को आतंकवाद के समर्थन के लिए आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान जल्द ही आतंकवाद से नष्ट हो जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और भारतीय सेनाओं के पराक्रम का जिक्र करते हुए योगी ने तिरंगा यात्रा के माध्यम से शौर्य और एकता को प्रकट किया। यात्रा में बच्चों, भूतपूर्व सैनिकों और सामाजिक संगठनों ने भाग लिया है। पटना में महिलाओं के लिए पिंक बस। जून से पटना में महिलाओं के लिए पिंक बसों का परिचालन शुरू होगा, जिनका रूट गांधी मैदान से विभिन्न प्रमुख स्थानों तक होगा। इन बसों में सीसीटीवी, पैनिक बटन और चार्जिंग पॉइंट जैसी सुविधाएं होंगी। छात्रों और कामकाजी महिलाओं के लिए मासिक पास उपलब्ध होंगे और बसों का संचालन सीएनजी से होगा। बाद में भागलपुर, पूर्णिया और मुजफ्फरपुर में भी पिंक बसें चलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं की असमान रिक्तियों पर उठाए सवाल। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि यदि भारतीय वायुसेना में महिलाएं राफेल लड़ाकू विमान उड़ा सकती है, तो सेना की जज एडवोकेट जनरल जीएसी शाखा के जेंडर न्यूट्रल पदों पर महिला अधिकारियों की संख्या कम क्यों है? यह सवाल 2 महिला अधिकारियों द्वारा पुरुषों और महिलाओं के लिए असमान रिक्तियों को चुनौती देने के बाद उठाया गया। यूएन में बड़े सुधारों की घोषणा। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने संयुक्त राष्ट्र की कार्यप्रणाली में व्यापक सुधारों की रूपरेखा प्रस्तुत की है। इसमें लागत में कटौती, सेवाओं का स्थानांतरण, आईटी और सपोर्ट सेवाओं का केंद्रीकरण और डिजिटल प्लेटफॉर्मों का विस्तार शामिल है। उन्होंने स्वीकार किया कि कुछ बदलाव यूएन परिवार के लिए कष्टदायक होंगे। जेवर में लगेगी 6ठी चिप यूनिट। केंद्रीय कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश के जेवर में भारत के 6ठी सेमीकंडक्टर यूनिट को मंजूरी दी है। HCL और फॉक्सकॉन के संयुक्त उपक्रम से बनने वाली इस यूनिट में 3,706 करोड़ रुपए का निवेश होगा। हर महीने 20,000 वेफर्स और 3.6 करोड़ चिप्स तैयार होंगी। इस परियोजना से 2,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जिन लोगों ने हमें कमेंट किया था उनके नाम है अंजू चौहान, नौशाद रजा, बड़ू कुमार, संजीव कुमार, बाबूलाल, दीपक कुमार, मनोज कुमार और शिवशंकर। चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। और आज का सवाल है, क्या आप मानते हैं कि सामाजिक बदलाव में मीडिया की भूमिका महत्वपूर्ण है? आप अपने जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर दें। और आज के लिए बस इतना ही। देखते रहे बिहारी न्यूज़। नमस्कार।